सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। और गाइज आज देख सकते हो आप, गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यू एक रैली दिख रही है मार्केट में नीचे साइड की, है ना। और अभी टाइम हो रहा है 10:14 और अभी तक हमको कोई भी एंट्री नहीं मिली है, राइट। तो अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमारा प्लान होता है रूल्स के हिसाब से, है ना। रूल्स बोलता है तो ही हम एंट्री लेते हैं, अदरवाइज एंट्री लेते नहीं है। तो अभी वही है, अपने सिग्नल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जब वो आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग एंट्री लेंगे। अभी देख रहे हो मार्केट में कंटिन्यूसली नीचे साइड मोमेंटम दे रहा था और अभी ये ऊपर में क्लोजिंग दे दिया इसने। तो देखते हैं, जब तक हमारा सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक तो हम एंट्री करने से रहे। तब तक हम वेट करेंगे और प्रॉपर तरीके से एंट्री करेंगे। और गाइस कल हुआ था मुझे प्रॉफिट 3,000 रुपये का, है ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कल बढ़िया प्रॉफिट हो गया था। और आज देखते क्या होता है। और हम ये मंथ प्रॉफिटेबल ही चल रहे हैं। मैं ये मंथ का जो पीएनएल रहेगा वो आपको मैं कल दिखाऊंगा, है ना। कल है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन मैं एक वीडियो बना दूंगा पीएनएल के ऊपर। और जिसके अंदर मैं आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये तीनों मंथ का आपको पीएनएल दिखाऊंगा, ठीक है। और सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं मैं। स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। स्ट्रैटेजी तो 10% काम करती है, जो कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पांच चीज होती है और इन सब पांच चीजों को बोला जाता है साइकोलॉजी, माइंडसेट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ संडे के वर्कशॉप में। तो संडे के दिन अगर आपको सीखना है ये सारी चीजें तो वर्कशॉप है 1 बजे का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके रजिस्टर कर लीजिए। सिर्फ 2 दिन बाकी है। 2 दिन में मैं इतना बोल सकता हूँ कि मंडे से जब आप ट्रेड करोगे ना, या मंडे से जब आप मार्केट देखोगे, तो आपकी साइकोलॉजी चेंज रहेगी। बहुत लोगों को ट्रेडिंग करना आता है, साइकोलॉजी वीक होने की वजह से ना ओवर ट्रेडिंग हो जाती है या फिर पैसे बचा नहीं पाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसे बचाना। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं आने वाले वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप की डिटेल्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से रजिस्टर कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलती है। और ये मंथ का आज का लास्ट है। तो आज मैं सोच रहा हूँ तो आज मैं सोच रहा हूँ एक लॉट में ट्रेड करूँ, क्योंकि हम प्रॉफिटेबल बैठे ही हैं और हमको ज़्यादा ग्रेड तो है नहीं। तो ये मंथ हम प्रॉपर तरीके से क्लोज करेंगे। तो लेट से देखते हैं मार्केट का, एक बार मैं डायनामिक समझता हूँ और उसके हिसाब से फिर एंट्री करूंगा। या तो 2 लॉट में करूंगा या तो एक लॉट में करूंगा, और डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो एक बार मैं एंट्री कर लेता हूँ, फिर आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में हम सुबह से वेट कर रहे थे और अब जाके हमको एक सिग्नल मिल रहा है जहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सिग्नल यहाँ पे अभी मिल रहा है। तो इसके नीचे जब ब्रेकडाउन देगा ना, पहले तो क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे हम लोग, क्लोजिंग इसकी आ जाए, फिर उसके बाद इसको नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे इसमें। तो अभी आप देख सकते हो 3 सेकेंड्स बचे हुए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं इसके नीचे निकलता है क्या। और बास्केट ऑर्डर अपना रेडी है, वैसे 2 ट्रेड लेंगे। और जो भी रूल्स रहेंगे रूल्स को फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो रूल्स है उसको फॉलो करना जरूरी है ना। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरा रूल है, मुझे इसको फॉलो करना है ना। इसको मैं फॉलो करूंगा तो ही मैं सरवाइव कर पाऊंगा, बस इतना मुझे पता होता है। तो गाइज एंट्री हो चुकी है अपनी, मैं दिखा देता हूँ आपको एंट्री कहाँ हुई है। मेरी एंट्री हुई है 96 पे, एग्जैक्टली 96 पे एंट्री हुई है। और इसके नीचे निकल रहा था तो हमने एंट्री बना ली है। अभी हमारा काम क्या रहेगा, बस वेट करना है अपने टारगेट के लिए, बाकी और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है ना। यही मैं बाकी सब ट्रेडर को बताता हूँ कि जो रूल्स है उसको फॉलो करो और उसी के साथ बने रहो बस। बाकी लॉस प्रॉफिट का सोचो ही मत, जो भी रहेगा किस्मत में वो मिलेगा अपने रूल के हिसाब से। अभी देख रहे हो अपने ट्रेड ले लिया 96 पे, कुछ प्रॉफिट में ही चल रहे हैं अपन। तो अभी ट्रेड तो ले लिया, अभी इसका सेकंड चीज क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस लगाना। तो 96 पे एंट्री हुई है, तो स्टॉप लॉस अपना रहता है 10 पॉइंट्स का, है ना। तो 10 पॉइंट का अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे 106, एग्जैक्टली 106 का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। 105.90 का यहाँ पे रख देंगे। और ये अपना स्टॉप लॉस लग चुका है। ये देखिए, मैं स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 106 का स्टॉप लॉस लगा है। और अभी हमको कुछ 400 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो 1:2 के लिए वेट करना है, 3,000 का प्रॉफिट आएगा तो क्लोज कर देंगे, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे भी रहेगा आपके सामने ही रहेगा। अपडेट करता हूँ मैं आपको जैसे जैसे मोमेंटम आता है। और हमारे इसमें रिस्क है, इसमें वो फिक्स है ना। 106 का हमने स्टॉप लॉस लगाया तो 10 पॉइंट का ऐसा हो गया। तो 150 क्वांटिटी शॉर्ट किया यहाँ पे, तो 1,500 का मैक्सिमम लॉस रहेगा ये वाले ट्रेड में। और सेकंड ट्रेड इसके बाद बनाएंगे, उसमें ब्रेक इवन पे निकले तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी एक प्रॉपर स्टॉप लॉस देके हम लोग ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो डेली का जो लॉस लिमिट होता है वो 2,000 से 2,200 रुपये होता है। तो उससे ज़्यादा अपन लॉस करेंगे नहीं, इतना तो फॉर श्योर है ना। तो बस वही है, लॉसेस अपने कंट्रोल में है, प्रॉफिट अपने को पता है कितना होना है। बस प्रोसेस के साथ लगे रहो और प्रोसेस को फॉलो करते रहो, है ना। बाकी आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाएगा तो स्टॉप लॉस देके हम निकल जाएंगे। तो इससे कैसा है ना, चीज़ें फिक्स होती है।
अभी देख रहे हो यहाँ पे 500 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। 96 पे शॉर्ट किए थे, 92 पे चल रहा है। तो 76 से प्राइस हो जाएगा तो हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे। तो 76 तक तो वेट करना ही है अपने को। तो गाइज अभी देख सकते हो प्राइस अपना 89 पे आ चुका है। तो 89, अभी यहाँ से अपने को और चाहिए हमको 14 पॉइंट चाहिए, ऐसे 14 पॉइंट और चाहिए। तो अपने टारगेट के लिए 1000 का प्रॉफिट दिख रहा है। पूरा वेट करेंगे, चाहे जो हो जाए, वेट करना ज़रूरी है और वेट करके ही हमको टारगेट मिल सकता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो आप टिक ही नहीं सकते हो मार्केट में। टिकना बहुत ज़रूरी है। जित जब तक टिके रहोगे ना, तब तक आप कंटिन्यू में पैसा बनाते रहोगे। अभी देख सकते हो 1:1 का हमको टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख गया था। और मार्केट का डायरेक्शन अपने ही तरफ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पलट सकता है ऐसे, नो डाउट, फिर भी अभी के लिए तो खुशी यही है कि अपने तरफ जा रहा है। तो बस वेट करना है। अगर इसने इसका आज का लो ब्रेकडाउन दे दिया ना, तो बढ़िया अपने को टारगेट मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो अभी अपन को ऑलमोस्ट 1:1 का यहाँ पे टारगेट दिख रहा था। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा ऊपर साइड मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, तो ये रिवर्सल जाना स्टार्ट हो गया। तो गाइज आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट हमने जहाँ पे एंट्री किए थे उसके ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना, ये वाला, ये जो लाइन आ रही है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की लाइन जो आ रही है। अगर ये लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो हमको वैसे फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली ये चीज़ को। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी चल रहा होगा वो लेके मुझे निकलना पड़ेगा, है ना। फिर सेकेंड एंट्री के लिए मैं वेट करूँगा। तो ये चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली बहुत पहले से ही। और ये चीज़ ने मुझे सक्सेसफुल बनाया भी है एक्चुअली, क्योंकि मैं लॉसेस लिमिट में कर लेता हूँ। फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ना मेरे लॉसेस कंट्रोल हो जाते हैं। ज़्यादा एक दिन का लॉसेस अगर मैं सेव कर पाता हूँ, तो दूसरे दिन फिर अगर प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे वो चीज़ें कवर हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो है इंपॉर्टेंट, नो डाउट। 89 88 के पास जा रहा है, फिर वहाँ से रिवर्सल आ रहा है 89। एक ये प्राइस है 89 के आसपास जाके रिवर्सल आता है, देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 के टारगेट के आसपास मार्केट लेके गया था। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया मार्केट ने, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। इसके बाद अभी ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है उसके ऊपर ये निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसा है कि अगर ये कैंडल बन जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर, तो फिर इसका हाई अगर ब्रेक करेगा तो फिर हमको निकलना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरे तो भी हमको निकलना पड़ेगा। तो जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या मोमेंटम आता है। अभी क्लोज होने में ऑलमोस्ट 1 मिनट बाकी है। तो गाइज मुझे लग रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमको निकलना पड़ेगा। तो शायद से नो लॉस नो प्रॉफिट में भी निकलना पड़ सकता है, क्योंकि इसने एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाई है। और अपना जो लॉस है वो, अपना जो प्रॉफिट है वो एकदम ब्रेक इवन के आसपास ही है। 2 पॉइंट्स का यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है अभी। तो रेडी रहेंगे हम लोग, क्लोजिंग तक का वेट करेंगे पूरा। तो क्लोजिंग तो आ चुका है, तो निकलना पड़ेगा गाइज अपने को यहाँ से अभी। तो ब्रेक इवन पे ही हम निकले, ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसने क्लोज दे दिया था। तो मतलब हम लोग पूरे ट्रेड में बैठे रहे, 1500 का यहाँ पे प्रॉफिट दिखे और हमको ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा। तो देख रहे हो ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है। और उसके बाद देखो मार्केट अभी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे एग्जैक्टली इतना स्पीड में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। आपको एकदम कॉन्शियसली वेट करना होता है अपनी चीज़ों का। अभी देख रहे हो यहाँ पे निकलने का मौका मिला, तो निकलना तो पड़ा ही मुझे। स्टॉप लॉस भी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अपना। ये देखो अपन स्टॉप लॉस से भी निकल चुके हैं। तो अभी अपना काम क्या है, अभी वेट करना, सिर्फ वेट करना है नेक्स्ट एंट्री के लिए, है ना। और एक एंट्री करेंगे अपन। ये वाले ट्रेड में तो अपन ने 1500 तक का प्रॉफिट देखे, इतना टाइम दिए, अभी 11:30 बज चुका है ना। तो ट्रेडिंग इतनी भी इजी नहीं है ना। हमको निकलना पड़ता है। 1500 का प्रॉफिट देख के 30 रुपये में निकलना बोले ना, तो भी यहाँ पे गट्स लगते हैं ना। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। जैसे जैसे आप डेली ट्रेड करते हो, डेली बैठते हो ट्रेड करने, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपका ये चीज़ करने के लिए, मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीज़ें हो जाती है धीरे धीरे, है ना। अब देखो अभी नहीं निकला होता, तो ये देखो मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी दो कैंडल बना दी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन चुकी है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अपना अपन को निकलना तो था ही, क्योंकि स्टॉप लॉस है तो निकलना ज़रूरी है। वेट करते हैं अभी सेकंड एंट्री का, एक बार सेकंड एंट्री कर लेता हूँ फिर अपडेट करता हूँ आप लोग को। तो गाइज मेरी और एक एंट्री हो चुकी है। तो इस बार मैंने 75 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट किया है,
क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मैंने 150 क्वांटिटी पे किया था, तो यहाँ मेरे सेकंड ट्रेड मुझे करना पड़ा 75 क्वांटिटी में। तो रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड किया मैंने। तो आप देख सकते हो मैंने 109.70 पे शॉर्ट किया था और अभी 103 102 प्राइस चल रहा है। और देखो अभी यहाँ पे 75 क्वांटिटी से ट्रेड किया मैंने और मार्केट देखो क्या गिरा है एकदम मज़ेदार तरीके से, है ना। क्या मार्केट ने क्या कैंडल बनाई है। तो ठीक है, 1:2 का ही वेट करता हूँ, ज़्यादा लालची नहीं बनना है मुझे। 75 क्वांटिटी ट्रेड किया है तो उसके हिसाब से 1500 रुपये दिखेगा, तो अपन क्लोज कर देंगे ट्रेड को। और इसका स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। 109 पे शॉर्ट किया तो 119 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। स्टॉप लॉस आप देख सकते हो यहाँ पे 119 का लगा दिया है। ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। 109.70 पे शॉर्ट किया था मैंने यहाँ पे 11:42। अभी 11:43 हो रहा है। और आपको पोर्टफोलियो में लेके चल रहा हूँ, तो अभी अपना जो प्रॉफिट है वो 400 रुपये के आसपास दिख रहा है। तो 109 पे शॉर्ट किया है, तो ये 89 जब प्राइस हो जाएगा तब हम निकालने का ट्राई करेंगे इसको। तब तक होल्ड करेंगे। और आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक दिख रही थी मुझे। यहाँ से मार्केट पलटा था, जैसे नीचे आया यहाँ से मार्केट पलटा, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे जब आया तो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है और उसको सपोर्ट लेके अभी देखते हैं यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो रूल्स को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड आपको पता है 150 क्वांटिटी होता है, वहाँ पे अपन को कुछ ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़ा। तो सेकंड ट्रेड फिर मैंने हाफ क्वांटिटी में कर लिया है, क्योंकि इससे मेरे ना रिस्क मैनेज रहता है ना। अगर यहाँ से अगर लॉस भी हो जाता है तो आज मैं ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। अभी ये वाले ट्रेड में लॉस होगा तो कितना होगा, 750 रुपये लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस होगा नहीं, है ना। तो आज का दिन हमने इस तरीके से सेव किया। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, ऊपर नीचे थोड़ा क्वांटिटी साइज भी करना पड़ता है टाइम को देखते हुए और सिचुएशन देखते हुए। और बाकी आपके सामने है सारी चीज़ें। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं इसको। एटलीस्ट 1500 रुपये तो भी लेके निकलेंगे अगर निकलेंगे तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हमको 1:1 का टारगेट मिल रहा है। तो 750 हो चुका है यहाँ पे प्राइस। तो देखते हैं और 10 पॉइंट के लिए ऐसे वेट करते हैं, 1500 तक आ जाएगा तो क्लोज कर देंगे। अब आप लोग का बहुत लोग का क्वेश्चन रहेगा कि अब सेकंड क्वांटिटी भी आपको 150 क्वांटिटी ही करना चाहिए था, तो वो फर्स्ट ट्रेड में नहीं तो सेकंड ट्रेड पे आपको प्रॉफिट मिल गया होता। लेकिन आपको पता है ना मेरे रूल्स होते हैं, मैं रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ, है ना। चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, आप कमेंट में कुछ भी बोलो, मुझे कमेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे कमेंट ही आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं, लोग ट्रोल भी करते हैं कंटिन्यू, लेकिन मैं नहीं सुनता हूँ किसी की। मुझे पता है मैं सुन ही नहीं सकता किसी की, क्योंकि मुझे मेरे रूल्स पता है, मैं सिर्फ रूल्स की सुनता हूँ। रूल्स बोल रहा है ये करना है तो करना है, रूल्स बोल रहा है नहीं करना है तो नहीं करना है, बस इससे ज़्यादा चीज़ें लगाता ही नहीं मैं ज़्यादा दिमाग। क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ मेरी ट्रेडिंग स्टाइल, कि ऐसे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है, आप में डिसिप्लिन है ना, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। आपको मेरे वीडियो देख के ये सारी चीज़ें सीखने मिल सकती है, लेकिन जो सीखने वाला है ना वो सीखता है, जो नहीं सीखने वाला है ना वो सिर्फ ये सोचता है कि ज्ञान देने आ गया, ज्ञान देगा बस हो गया। कल एक कमेंट आया था मुझे कि एक बंदा बोल रहा है कि ज्ञान देने वाले तो मेरे दोस्त भी है, लेकिन 10वें दिन कैपिटल वाइप आउट कर लेता है। अब आप मुझे बताइए, ये कमेंट वो मेरे पोस्ट पे कर रहा है, राइट, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पिछले 6-7 महीने से डेली ट्रेडिंग के वीडियो डालता हूँ और डेली वीडियो डालता हूँ, है ना। किस दिन मैंने कैपिटल वाइप आउट किया होगा आप खुद ही बता देना कमेंट करके, अगर आपको लगता है तो। कभी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा प्रॉपर स्टॉप लॉस सिस्टम में आप लगाओगे तो। चांस ही नहीं है ना। आपको पता है आपने रिस्क मैनेज करके रखा है, कैसे आपका वाइप आउट हो जाएगा कैपिटल। पर ये चीज़ें नहीं समझ में आती बहुत लोगों को। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ ब्रेक इवन पे ही रहेगा ये कभी, पर इतना नहीं सोचते लोग कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल हो पा रहा है। हर मंथ ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हो पा रहा है। आप अपना पीएनएल जाके देखिए कभी, है ना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो सोचिए कि ये मैं वीडियो डालता हूँ, इससे कितने सारी लर्निंग आप ले सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग नहीं समझने को देखते हैं सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने वेबिनार रखा है संडे को। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें सीखना है, आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, आपको मंडे से अपनी साइकोलॉजी परफेक्ट करना है, तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। मैं अभी ये थर्ड टाइम बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक कीजिए। संडे का टाइम निकालो, मैंने 1 बजे का, आप मिलिए मुझे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको साइकोलॉजी रखना है। लॉस होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मिलिए संडे को, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे और आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं अपडेट दूंगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिल रहा है। वेट करेंगे अपन, चाहे इसमें भी लॉस हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हम वेट करेंगे ही करेंगे चाहे जो हो जाए। अगर ये ऐसा रीटेस्ट करके नीचे आ जाता है ना, जैसे इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, ये रीटेस्ट किया और नीचे आ गया, तो फिर हम नहीं निकलेंगे, अदरवाइज निकलना पड़ेगा। जैसे ये देखो, आप ऊपर तो निकल गया था लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दिया यहाँ पे, ये देख रहे हो, ऊपर निकला वापस से नीचे आ गया। तो इसलिए अपन होल्ड करके अभी भी रखे ट्रेड में। और
देखते यहाँ से, जैसे मैंने बोला था यहाँ से इसने ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, अब नीचे आ सकता है यहाँ से। तो प्राइस एक्शन की तरह ये काम कर सकता है। देख रहे हो कितना अच्छा प्राइस एक्शन है। अगर ये इसने रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ गया ना, तो सही में अच्छा टारगेट मिलेगा अपने को। ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 22,200 तक का, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर भी है 22,200 है ना। तो यहाँ तक थोड़ा हल्का मूवमेंट कर करके यहाँ तक आ सकता है। कभी मार्केट ना एक जैसे एक साथ ऐसा गिरता नहीं है, बहुत कम बार होता है ऐसा कि एकदम से गिर गया है ना, ऐसा नहीं होता है। कभी मार्केट प्राइस एक पैटर्न बना के ही नीचे जाता है ना, जैसे चार्ट पैटर्न उसी को बोला जाता है, तो उसके हिसाब से ही नीचे जाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हो गए ना, उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने है ना, तो यहाँ से जब ये रिटर्न हुआ ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के इसको ट्रेड पक्का किए होंगे लोगों ने। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करके अब नीचे जा रहा है, ये हल्का सा रिटेस्ट किया, अब नीचे जा रहा है। तो इस टाइप से ही ट्रेडिंग लोग करते भी है। यहाँ से और 7 से 8 पॉइंट्स अपन दूर है अपने टारगेट के। एक बार ये मिल जाए तो 1:2 सेकंड ट्रेड पे भी अपन को मिल जाएगा और अपन क्लोज करेंगे। आपने देखा होगा मैं पैसे कभी भी पैसों की बात नहीं करता हूँ है ना। आपने देखा होगा मैं 1500 दिख रहा है, 1500 तो फर्स्ट ट्रेड पे भी दिख रहा था, फर्स्ट ट्रेड पे ही निकल जाता, लेकिन वो रूल्स था क्या, रूल के हिसाब से था कि 1500 नहीं, 1500 नहीं था, क्योंकि 150 क्वांटिटी थी। तो वहां पे मुझे कितना बुक करना चाहिए था, 3000 बुक करना चाहिए था, क्योंकि 1:2 के हिसाब से 10 पॉइंट का एसएल है, तो 20 पॉइंट्स का मुझे वहां पे टारगेट चाहिए था। अभी क्या है 75 क्वांटिटी है, तो इसके हिसाब से 1:2 क्या होगा, 1500 होगा, राइट। तो इस हिसाब से मैं चलता हूँ, मैं हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही मैनेज करता हूँ। पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मैं अपना टारगेट डिसाइड करता हूँ, है ना। तो उसके हिसाब से ही चलूंगा। अगर आप बोलोगे कि यार पहले ही इसमें 1500 बुक कर लेता तो इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ती, तो गाइस ट्रेडिंग इज नॉट इजी गेम है ना, ये एक इतना भी इजी गेम नहीं है कि मतलब वहां पे दिख रहा था बुक कर लेता। कि फ्यूचर कोई नहीं जान सकता, अभी 2 मिनट में मेरे साथ यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता है ना। मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा नहीं जाएगा ये भी नहीं पता, ये ट्रेड में हो सकता है टारगेट मिले, हो सकता है स्टॉप लॉस भी जाए, कुछ भी हो सकता। तो इसलिए रूल्स को फॉलो मैं करता हूँ, चाहे जो हो जाए रूल्स को फॉलो करना ही मेरे डिसिप्लिन होता है। अगर ये डिसिप्लिन आप में भी आ गया ना, तो आप भी ट्रेडर कहीं ना कहीं बन सकते हो, लेकिन ये डिसिप्लिन सबसे पहले लेके आना पड़ेगा। और ये बहुत हार्ड है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। और ये गेम ऐसा है ना, ये गेम में सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, 1 से 2 साल में लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, कोई कोई तो 6 महीने में छोड़ के चले जाता है, कोई कोई 2 2 साल देता है फिर छोड़ के चले जाता है। और जिसने 2 साल दिया रहता है ना, वो डिप्रेशन में छोड़ता है, और वो छोड़ नहीं पाता है, वो बस दूर रहता है मार्केट के। छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, और ट्रेडिंग करना चाहता है लेकिन ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा है। ऐसे सिचुएशन में भी लोग फंसे हुए हैं कितने। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी के ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। उन्होंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन ये साइकोलॉजी वाला पार्ट है ना, इसके तरफ ही ट्राई नहीं किया उन्होंने। तो ये जो मेन चीज है ना, इसके ऊपर काम करना जरूरी है, अभी भी आप समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ संडे को। अगर आपको लगता है ना सारी चीजें सीखना है, तो संडे को प्लीज ज्वाइन कीजिए। एक बार ज्वाइन करके देखिए, ज्यादा फीस नहीं है। एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज थी। आप सिर्फ लॉस प्रॉफिट देखते हो, आप इसके पीछे का माइंडसेट नहीं देखते हो कि माइंडसेट क्या होता होगा ट्रेड करते हुए। मानता हूँ हमारा क्वांटिटी साइज छोटा है ना, फिर भी साइकोलॉजी तो यहाँ पे भी लगती है ना। सेम साइकोलॉजी पे अगर मेरे को मेंटेन रखना है, तो मैं क्वांटिटी छोटी करके अभी ट्रेड करूँ, ये जब बड़ी करूंगा ना, तब भी ये साइकोलॉजी बहुत काम आने वाली है मेरे। इसीलिए मैं 3 4 महीने कंटिन्यू छोटे छोटे क्वांटिटी पे ट्रेड किया हूँ, जिससे मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाए, आगे चल के अगर मैं क्वांटिटी साइज भी बढ़ाऊँ तो वहां पे भी मुझे दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे वापस से ये अब देखो यहाँ पे वापस से ये ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी वही है, मार्केट में मुझे दिख गया कि ये चीज़ें चल रही है, आज डायरेक्ट ऐसे गिरने नहीं वाला है मार्केट, वन वे में हमको टारगेट नहीं मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते हुए ही चलने वाला है, जिस हिसाब से दिख रहा है। तो देखूंगा अगर ये क्लोजिंग करता है ऊपर में, तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा इससे ज़्यादा। मैं क्लोज कर दूंगा, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी मिल रहा होगा वो लेके 2 ट्रेड हो गए खत्म करूंगा। देखते हैं, आज वैसे ही मंथ एंड है, तो ज़्यादा मगजमारी करने का सीन नहीं है। अगर दे रहा है तो ठीक है, ये 1:2, नहीं दे रहा है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी है उसको लेके मैं निकलने का ट्राई करूंगा, फिर जितना ही प्रॉफिट या लॉस जो भी दिख रहा है वो लेके। माइंडसेट बना चुका हूँ, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इसने क्लोजिंग तो ऑलमोस्ट दे ही दी है, 5 5 सेकेंड्स बचे, अब ये क्लोजिंग दे ही देगा। देखो क्लोजिंग दे दी, इसका हाई अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मैं निकल जाऊंगा अभी ट्रेड से। वेट करते हैं इसका हाई ब्रेक होने तक। तो देख रहे हो ये हाई ब्रेक हो रहा है, तो ठीक है मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि हाई ब्रेक कर रहा है ये, देख रहे हो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। तो 551 पे आज क्लोज करते हैं आज का दिन। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं निकल चुका हूँ। इसका स्टॉप लॉस भी हटा देता हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि मार्केट टाइम पास कर रहा दे रहा है टारगेट, ऐसा नहीं फर्स्ट ट्रेड में बैठा होता तो टारगेट मिल गया होता। लेकिन रूल्स के हिसाब से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे रूल, बाकी मेरे इमोशंस को मैं साइड कर देता हूँ। रूल्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स ही मेरे लिए सब कुछ है। बाकी सारी चीज़ें साइड जो भी है ना।
वो सब मैं ध्यान ही नहीं देता। तो रूल मेरे लिए भगवान है, ऐसा समझ के चलो। ट्रेडिंग में मेरा भगवान है रूल्स और डिसिप्लिन, इसी को मुझे फॉलो करना है और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। अब जो भी है लॉस प्रॉफिट जो भी मिल रहा था वो लेके निकल गया, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि मार्केट टारगेट देगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाके नीचे जाएगा, लेकिन जो 10 पॉइंट का एसएल वो भी तो छोटा है ना मेरा। अगर थोड़ा ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस ले लेगा, फिर नीचे आएगा, तो उससे अच्छा निकलने का मौका मिल रहा है तो निकल जाओ, बस इतना ही मैं रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर नहीं भी मिला होगा तो भी संडे की वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सीखने मिलेगा 101%, है ना। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके बताइए और मोटिवेट कीजिए। ट्रोल तो सभी लोग करते हैं, आप लोग मोटिवेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।